हेलो बच्चों, हम लोग देख रहे थे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का रिएक्शंस। हम लोगों ने अभी तक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का रिडक्शन अभिक्रिया तक पढ़ा हुआ था। रिडक्शन अभिक्रिया में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को डायरेक्टली अल्केन्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें दो नेमिंग रिएक्शन हम लोगों ने अध्ययन किया हुआ था। एक का नाम था क्लीमेंसन रिडक्शन और दूसरा का नाम था उल्फ किस्नर रिडक्शन, है ना। उसके बाद हम लोग को जो पढ़ना है, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी, तो हम लोग देखते हैं कि वह कौन सा रिएक्शन है। पहला है अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन, अब क्या होता है अल्डोल कंडेंसेशन, तो समझते हैं इसमें क्या होता है कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, या तो एल्डिहाइड्स या तो कीटोन्स कंटेनिंग, जो रखता है एटलीस्ट कम से कम 1 अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का कंपाउंड जिसके पास कम से कम एक अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन एटम उपस्थित हो, अंडरगोज जो जाता है सेल्फ कंडेंसेशन अभिक्रिया करता है। किसके उपस्थिति में? इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली। डाइल्यूट अल्कली का मतलब यहाँ पर बेस के उपस्थिति में, क्षार के उपस्थिति में, जैसे कि NaOH या तो KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, टू फॉर्म और बनाता है, क्या बनाता है? तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स बनाता है, या तो बनाता है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। और इसी अभिक्रिया को जो है अल्डोल कंडेंसेशन के नाम से जाना जाता है। यह तो हो गया आपका वर्ड्स के रूप में कि अल्डोल कंडेंसेशन किसे कहते हैं। इसको हम लोग रिएक्शन के फॉर्म में देखेंगे कि किस तरह से एल्डिहाइड्स या तो कीटोन्स के कंपाउंड जिसके पास अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन एटम होता है, वह किस तरह से अभिक्रिया करके और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन का निर्माण करते हैं, है ना। और उससे पहले हम लोग यह जानेंगे कि अल्फा कार्बन क्या होगा, बीटा कार्बन क्या होगा, है ना। तो देखते हैं, यह मेरा एक एल्डिहाइड का कंपाउंड है और यह भी मेरा एल्डिहाइड का कंपाउंड। यह भी हमेशा ध्यान रखोगे कि जब भी अल्डोल कंडेंसेशन होगा तो सेम एल्डिहाइड्स ही होना चाहिए एक रिएक्शन में, या तो सेम कीटोन्स ही होना चाहिए, और एक खास कंडीशन उसके पास अल्फा कार्बन होना चाहिए। अब अल्फा कार्बन क्या इंडिकेट करता है, तो हम लोग जानते हैं कि एल्डिहाइड्स में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वह क्या होता है? C डबल बॉन्ड OH। यही मेरा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। तो एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप में जो कार्बन है उसके जस्ट बगल वाला कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं। यह ध्यान में रखना है कि अल्फा कार्बन किसे कहते हैं। तो जो मेरा फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड में जो कार्बन है उसके बगल वाला जो कार्बन होगा वह होगा अल्फा कार्बन। उसी तरह से अल्फा के बगल में अगर और एक कार्बन होता तो उसको हम लोग बोलते हैं बीटा कार्बन, है ना। यानी अल्फा और बीटा पोजीशन को दर्शाता है कि किस पोजीशन में कार्बन को अल्फा कहेंगे, किस पोजीशन में कार्बन को बीटा कहेंगे। तो हम लोगों ने देखा अल्फा कार्बन किसे कहते हैं, तो क्या था डेफिनेशन में कि अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन रहना जरूरी है, तब जाके यह अल्डोल कंडेंसेशन करेगा। तो अभी हम लोगों ने देखा कि फंक्शनल ग्रुप के बगल में यहाँ पर कार्बन उपस्थित है और इस कार्बन में जो है सो 3 हाइड्रोजन है, यानी कि 3 अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन एटम उपस्थित है। इसी तरह से चूंकि अभी मैंने पहले ही कह दिया कि जो भी हम लोग रिएक्शन करवाएंगे अल्डोल कंडेंसेशन में एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का, उसी का 2 कंपाउंड लेंगे, है ना। अगर एल्डिहाइड्स होगा तो 2 सेम एल्डिहाइड्स लेंगे, अगर कीटोन में करवाएंगे तो 2 सेम कीटोन्स लेंगे, जैसा कि यहाँ पर दोनों एल्डिहाइड्स के कंपाउंड जो है सो सिमिलर है। अब सिमिलर है इसका मतलब यहाँ पर अगर अल्फा कार्बन में 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर भी अल्फा कार्बन में कितना हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन। अब रिएक्शन किस तरह से होता है तो देखते हैं। यह भी मेरा एल्डिहाइड का कंपाउंड, यह भी मेरा एल्डिहाइड का कंपाउंड। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि ऑक्सीजन पे जो है सो नेगेटिव चार्ज होता है। हम लोग यह जानते हैं कि ऑक्सीजन में चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज। हम लोग दिखा सकते हैं इसको पार्शियल नेगेटिव से, जिसको डेल्टा नेगेटिव लिखते हैं। अब चूंकि ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो कार्बन पे जो है सो कैसा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब अगर कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो इसके बगल वाला कार्बन में चार्जेस कैसा होगा? हम लोग जानते हैं कि ऑपोजिटली चार्जेज आपस में जुड़ा हुआ रहता है। तो चूंकि इस कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव है, जिसके कारण से इसके बगल वाला कार्बन में नेगेटिव चार्ज होगा। अब इसके बगल वाला कार्बन में नेगेटिव चार्ज है, मतलब जितना भी हाइड्रोजन इसमें, सब हाइड्रोजन में चार्ज कैसा होगा? तो पॉजिटिव चार्ज होगा। यह ध्यान में रखना है ना। अब क्या होता है
कि जैसे कि यहाँ पर इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव था, उसी तरह से जो मेरा दूसरा एल्डिहाइड, इसी कंपाउंड का जो दूसरा एल्डिहाइड के कंपाउंड, इसमें भी तो कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव होगा और इसके ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव होगा। यहाँ पर पॉजिटिव मैंने लिख दिया है, यहाँ पर लेकिन पार्शियल नेगेटिव होगा। इसका मतलब कि यहाँ भी कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव। इसका क्या महत्व है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन में नेगेटिव चार्ज कैसे हुआ। तो यह नेगेटिव चार्ज जब क्या करता है, जो कार्बन में नेगेटिव चार्ज होता है, यह नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन दूसरे एल्डिहाइड के कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है उस पे जाके अटैक करता है, अटैक आने के जुड़ने का प्रयास करता है। अब अगर यह नेगेटिव इस कार्बन से जुड़े तो क्या होगा, तो किस तरह से जुड़ेगा, तो देखो CH3 पहले से था, उसके बाद क्या था कार्बन, और इसी कार्बन में क्या जुड़ रहा है, यह टोटल CH2, उसके बगल में C डबल बॉन्ड और उसके बगल में क्या H है। तो चूंकि यह कार्बन पहले से ही 4 बॉन्ड बना चुका है, और अगर यह कार्बन आगे इससे जुड़ता है तो टोटल कितना बॉन्ड हो जाएगा, 5 बॉन्ड। लेकिन एक कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है, 4 ही बॉन्ड बना सकता है, जिसके कारण क्या होता है कि यह जो कार्बन ऑक्सीजन में जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड को तोड़ता है और तोड़ के इस बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन चला जाता है ऑक्सीजन में, तोड़ के इस बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है, ऑक्सीजन में। यह एरो यही दिखा रहा है कि इस बॉन्ड यह टूट रहा है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वह किसमें ट्रांसफर हो रहे हैं, ऑक्सीजन में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो किस तरह से कंपाउंड बन जाएगा इस कार्बन के इसमें जुड़ने से, तो देखते हैं क्या बन जाएगा। CH3, उसके बगल में CH, तो CH। अब CH के इस कार्बन में क्या जुड़ रहा है, CH2 जुड़ रहा है, तो लिखेंगे CH के बगल में CH2, CH2 के बगल में क्या है, C डबल बॉन्ड O और H, C डबल बॉन्ड O और H। अब माइंड में सर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड OH कैसे हो गया, तो चूंकि हम लोग यहाँ पर CH2 जोड़े और यहाँ पर क्या है H पे चार्जेस कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ का जो बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन में चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, जिसके कारण से यह हाइड्रोजन जुड़ जाएगा ऑक्सीजन में और CH2 जुड़ जाएगा इस कार्बन में, और उसके फलस्वरूप यह कंपाउंड बनेगा। अब यह जो कंपाउंड बना है उसमें जहां पर O था, OH का ग्रुप आ गया, और OH का ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप या तो अल्कोहल ग्रुप। इसका पोजीशन क्या है, तो पोजीशन देखने का अभी मैंने तरीका बताया था कि एल्डिहाइड में जो कार्बन उपस्थित है इसके बगल वाला कार्बन को हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन, इसके बगल वाला कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के बगल वाला कार्बन को क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन। कुछ इस तरह से है ना, ध्यान देना है कि जो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का उसके बगल वाला को अल्फा करते हैं, ना कि उसी कार्बन को, और फिर उसके बगल वाला को बीटा कार्बन। चूंकि बीटा पोजीशन में OH का ग्रुप है तो क्या हो जाएगा, यह इसका जनरल नाम इस कंपाउंड का बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और यही तो डिफिनेशन में मैंने लिखा हुआ था कि जब एल्डिहाइड्स को सेम एल्डिहाइड्स होना चाहिए, या कीटोन्स को हम लोग जो है आपस में अभिक्रिया करवाते हैं बेस की उपस्थिति में, बेस क्या देता है, OH माइनस देता है, इसलिए OH माइनस की उपस्थिति में, तो यह आपस में अभिक्रिया करके बनाता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, और इसी को अल्डोल कंडेंसेशन के नाम से जाना जाता है। लेकिन यह कंपाउंड बनने के बाद अगर हम लोग हीट करना चालू रखें, उस सॉल्यूशन को हीट करना चालू रखें, गर्म करना चालू रखें, टेम्परेचर देना है ना, लगातार देते रहे टेम्परेचर, तो उस केस में क्या होता है कि यह जो OH जो कार्बन CH में प्रेजेंट है और इसके बगल में जो CH2 है, CH2 में 2 हाइड्रोजन है, क्या होता है यह OH ग्रुप जो है सो अपने बगल वाला कार्बन में जो CH है इसके साथ जो है सो क्या बना लेता है, H2O बना लेता है, इसके साथ क्या बना लेता है, H2O, और यह जो है सो H2O बनाया तो यहाँ पर लिख सकते हैं -H2, क्या लिख सकते हैं, -H2O। अब चूंकि एक बॉन्ड यहां से टूटा, एक बॉन्ड यहां से टूटा, तो एक नया बॉन्ड का क्रिएशन होता है CH बॉन्ड CH और बॉन्ड CH के बीच में। किस तरह का कंपाउंड बनेगा, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड H, यह कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन और एक संभावना इसमें, और एक तरह का अल्कीन इसमें निर्माण हो सकता है। जिस तरह से मैंने कहा कि OH जिस कार्बन में उपस्थित है अपने बगल वाला कार्बन से हाइड्रोजन लेके वाटर बनाता है, तो इस OH वाला कार्बन के बगल में 2 कार्बन है, तो इस कार्बन से तो एक बार वाटर बना लिया, तो इस कार्बन वाला हाइड्रोजन से भी तो वाटर बना सकता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं कि CH2 और यहाँ पर भी जो है सो हाइड्रोजन उपस्थित है,
तो अब यह जो है सो हम लोग जो डॉटेड लाइन दिए हुए थे, इस डॉटेड लाइन को यहाँ पर भी दिखा सकते हैं कि एक बार यह जो है सो इस हाइड्रोजन के साथ भी वाटर बना सकता है, और वाटर बनेगा तो अल्कीन जो है सो डबल बॉन्ड जो है सो CH2 डबल बॉन्ड CH हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि CH2, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद क्या CH के बगल में फिर से CH2। अब यहाँ CH2 होगा क्योंकि पहला में यह जो है सो वाटर बनाया था, यहाँ पर यह वाटर नहीं बना रहा। CH2 बॉन्ड फिर C डबल बॉन्ड O और फिर बॉन्ड क्या H, कुछ इस तरह से। अभी अगर यहाँ पर देखोगे तो यह जो है सो जिस तरह से यहाँ पर अल्फा और बीटा से OH और OH वाटर बना था, लेकिन इसमें जो अल्फा और बीटा से नहीं निकला, देखो बीटा और उसके बगल वाला कार्बन और बीटा के बगल वाला कार्बन को गामा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गामा। तो इसमें जो है सो डबल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन बीटा और गामा में आ रहा है, जो कि अनफेवरेबल है, अनस्टेबल कंपाउंड माना जाता है। जो कि यहाँ पर जो है सो पहले वाला कंपाउंड अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बना रहा था, जो कि अस्टेबल कंपाउंड है ना। इसलिए इसको मैंने पहले लिखा हुआ था, इसको नहीं लिखा हुआ था। तो इस अल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है अस्टेबल होते हैं और मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनते हैं, जबकि बीटा और गामा जो अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन के कंपाउंड बनाता है वह अनस्टेबल होता है और माइनर प्रोडक्ट के रूप में निर्माण होता है। यह ध्यान में रखना है ना। इसको यहाँ पर लिख देने कि यह जो है बनेगा माइनर अमाउंट में, किस अमाउंट में बनेगा तो माइनर अमाउंट बनेगा, जबकि यह प्रोडक्ट जो है सो मेजर अमाउंट बनेगा, ज्यादा अमाउंट बनेगा, क्योंकि यह ज्यादा स्टेबल होता है प्रोडक्ट, है ना। अब इसी तरह से हम लोग जिस तरह से एल्डिहाइड्स का अल्डोल कंडेंसेशन किए, उसी तरह से हम लोग कीटोन्स का भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखो मैंने दो कीटोन्स लिया हुआ है और दोनों कीटोन्स में एक फिर से कंडीशन अल्फा कार्बन होना चाहिए। तो क्या इसमें अल्फा कार्बन है? तो देखते हैं अल्फा कार्बन किसे कहते हैं। तो जो मेरा फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर मेरा कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप कीटोन में होता है C डबल बॉन्ड O, तो यह मेरा फंक्शनल ग्रुप है। और इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो इसमें फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, यानी कि दोनों में कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। और फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, इसमें अल्फा कार्बन है। उसी तरह से इस भी कीटोन के बगल वाला कार्बन को, इसको हम लोग जो है क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन कहेंगे, कुछ इस तरह से। लेकिन दोनों कीटोन में अल्फा कार्बन तो होना चाहिए, या तो दोनों में से किसी एक में अल्फा कार्बन होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है कि एक ही अल्फा कार्बन का प्रयोग होता है, जैसा कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा। अब क्या करेंगे हम लोग, जिस तरह से इसमें अभिक्रिया करवाई थी इसमें भी करवाएंगे। इस डॉटेड लाइन को हटा देते हैं, समझने के लिए मैंने दिया हुआ था, है ना। यहाँ पर भी डॉटेड लाइन को हटाया जा रहा है। उसके बाद हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि ऑक्सीजन पे जो है सो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जिसके कारण से इस कार्बन में क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब चूंकि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन में है, तो इसके बगल वाला कार्बन में जो है सो क्या चार्ज आएगा? तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। और पार्शियल नेगेटिव चार्ज कार्बन में, यानी कि इसमें जो 3 हाइड्रोजन है, इसमें एक हाइड्रोजन को हम लोग दिखा रहे हैं, तो इस हाइड्रोजन में चार्जेस कैसा होगा? तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कुछ इस तरह से होगा। अब क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर भी हम लोग दिखा सकते हैं सेम कीटोन का ग्रुप है, तो कार्बन में फिर से यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव होगा, जबकि इस ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। क्या होगा रिएक्शन किस तरह से? तो पहला जो कीटोन में अल्फा कार्बन था, उसमें जो नेगेटिव चार्ज था, यह नेगेटिव चार्ज वाला दूसरा कीटोन के कार्बन पर अटैक करेगा, जिसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, कुछ इस तरह से। जिसके कारण क्या होगा कि यह कार्बन 5 बॉन्ड बना लेगा, और 5 बॉन्ड बनाता नहीं है, जिसके कारण से यह क्या करेगा? एक बॉन्ड को तोड़ेगा। और वह कौन सा बॉन्ड को तोड़ेगा? तो ऑक्सीजन वाले डबल बॉन्ड को, एक बॉन्ड को तोड़ेगा, और यह इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा? ऑक्सीजन के, जिसके कारण से ऑक्सीजन में चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। अब नेगेटिव आएगा तो यह हाइड्रोजन जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, यह जाकर जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन में। तो किस तरह का कंपाउंड बनेगा? इसको लिख देंगे CH3, लिख देंगे यहाँ पर CH3। उसके बाद क्या? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन में क्या जुड़ रहा है? CH2 जुड़ रहा है, जोड़ो CH2। इस कार्बन में जुड़ रहा है आपका क्या? CH2, कुछ इस तरह से। CH2 के बगल में क्या है? C डबल बॉन्ड हो, जोड़ दो। CH2 के बगल में है C डबल बॉन्ड हो, इसके बगल में क्या है? CH3, C डबल बॉन्ड O के बगल में CH3। अब यह जो कार्बन था, इसमें एक और CH3 भी बचा हुआ है, तो इस कार्बन में CH3 भी जोड़ देना है, इस कार्बन में CH3 को जोड़ देना है। अब इस कार्बन में ऊपर की तरफ ऑक्सीजन था, जिसमें एक बॉन्ड टूट चुका था, तो जिसके कारण ऑक्सीजन पा गया था नेगेटिव चार्ज।
अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज था यह जाके इससे जुड़ता था तो बन जाता था आपका OH, कुछ इस तरह से। अब OH का पोजीशन इसमें क्या है हम लोग देख लेते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप यह है मेरा, तो इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन और इसके बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन, कुछ इस तरह से। यानी कौन सा कंपाउंड बना, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन वाला कंपाउंड बना, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। इस कंपाउंड को किस नाम से जाना जाता है, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन के नाम से जाना जाता है। और अगर फर्दर इसको हम लोग हीट करते रहे, फर्दर अगर हम लोग इसको हीट करते रहे तो अल्फा में जो कार्बन है और उसमें जो हाइड्रोजन है, तो दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन के साथ यह OH क्या करता है, वाटर बना लेता है। या OH क्या करता है, वाटर बना लेगा। तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे माइनस H2 बाहर निकलेगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा इन दोनों कार्बन के बीच में। तो इस तरह का कंपाउंड इसमें निर्माण हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, उसके नीचे CH3 जुड़ा हुआ पहले से, अब हो जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर CH और CH के बगल में C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O के बगल में CH3। अब इसमें पोजीशन देखो, इस कार्बन का पोजीशन अल्फा और इस कार्बन का पोजीशन है बीटा। तो कौन सा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन का निर्माण होगा। और इस तरह के अभिक्रिया को अल्डोल कंडेंसेशन के नाम से जाना जाता है। तो यह जो है सो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखोगे। अल्डोल कंडेंसेशन किसे कहते हैं, ज्यादा कठिन नहीं है रिएक्शन, बस एक बार समझोगे तो ध्यान में आ जाएगा। उसके बाद जो अगला नेमिंग रिएक्शन हम लोग को पढ़ना है वह है कनिजारू रिएक्शन। क्या नाम है, कनिजारू रिएक्शन। और उससे भी यह आसान है कनिजारू रिएक्शन, अगर प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा होगा तो यह भी इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के एग्जाम के लिए। क्या होता है कनिजारू रिएक्शन में, समझते हैं। कनिजारू रिएक्शन जो है सो जस्ट ऑपोजिट हम लोग बोल सकते हैं एज ए सेंटेंस के रूप में किसके ऑपोजिट, अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता था कि अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन का रहना जरूरी था, लेकिन कनिजारू रिएक्शन में वैसे एल्डिहाइड्स के कंपाउंड जिसके पास अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन एटम नहीं होते हैं वही सिर्फ जो है सो कनिजारू रिएक्शन करते हैं, यह ध्यान में रखोगे। तो देखते हैं किस तरह से अभिक्रिया करते हैं, है ना। तो एल्डिहाइड्स हैविंग नो नहीं अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अंडरगोज जाता है सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कि वैसे एल्डिहाइड्स के कंपाउंड जिसके पास अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन एटम नहीं है वही जो है सो आपस में ऑक्सीडेशन अभिक्रिया भी करता है एक बार और रिडक्शन अभिक्रिया भी करता है साथ में, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी, जिसको डिस्प्रोपोर्शनेशन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। ऑन ट्रीटमेंट विथ, जब उसको अभिक्रिया करवाते हैं विथ कंसंट्रेटेड अल्कली यानी बेस की उपस्थिति में, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, टू फॉर्म बनाता है, क्या बनाता है, अल्कोहल का एक कंपाउंड बनाता है ऑक्सीडाइज होके, एंड साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों करता है तो दो प्रोडक्ट बनेगा, एक अल्कोहल का कंपाउंड और दूसरा साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड। और इस अभिक्रिया को जो है सो कनिजारू रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। अभी इसमें कुछ एग्जांपल समझते हैं कि किस तरह से सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रिया करता है बेस की उपस्थिति में या तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करता है। सबसे पहला कंडीशन क्या था कि वैसे एल्डिहाइड्स, सिर्फ एल्डिहाइड्स मैंने बोला ना कि कीटोन्स, है ना। तो वैसे एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं हो तो कनिजारू रिएक्शन करेगा। तो एग्जांपल लेते हैं, यह मेरा जो है सो मिथेनॉल का कंपाउंड है या तो फॉर्मल्डिहाइड के नाम से भी जाना जाता है। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम उपस्थित है? तो अब कोई सोच रहा होगा हाँ सर उपस्थित है। अब बोलेगा हम बोलेंगे कैसे, तो बोलेगा कि सर यहाँ मेरा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का, तो इस कार्बन के बगल वाला हाइड्रोजन अल्फा में होगा तो अल्फा हाइड्रोजन तो है, लेकिन यह हाइड्रोजन इसी कार्बन से न जुड़ा है। मैंने क्या कहा था, अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन एटम रहेगा तो उसको अल्फा हाइड्रोजन एटम कहते हैं। चूंकि यह हाइड्रोजन इसी कार्बन से जुड़ा है तो यह अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यह ध्यान में रखना है। अब इसमें क्या मैंने कहा था, वैसे एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या इसके दोनों पास अल्फा हाइड्रोजन है? क्या दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, क्योंकि अल्फा कार्बन ही नहीं है। अब जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन का तो सवाल ही नहीं उठता, है ना। किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होता है? कंसंट्रेटेड बेस के उपस्थिति में, बेस है ना, क्षार, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर प्रयोग कर सकते हो या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी प्रयोग कर सकते हो। हीट का साइन है ट्रायंगल, हीट करेंगे दो तरह का कंपाउंड बनाता है, एक बार रिड्यूस होता है, एक बार ऑक्सीडाइज होता है और बनाता है एक बार अल्कोहल का कंपाउंड और एक बार बनाता है सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर लिखा हुआ है यह जो है CH2
यहाँ पर C डबल बॉन्ड O H था, फिर यहाँ पर H C डबल बॉन्ड O H था, दोनों कंपाउंड तो सेम है। एक बार ऑक्सीडाइज होगा, एक बार रिड्यूस होगा, तो ये बनाएगा एक बार अल्कोहल, एक ही कार्बन है क्योंकि यहाँ पर भी एक ही कार्बन है, यहाँ पर भी एक ही कार्बन है, तो एक बार बनाएगा CH3OH जिसको अल्कोहल कहते हैं, एक बार बनाएगा HCOONA जिसको सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। इसी अभिक्रिया को कनिजारो रिएक्शन के नाम से जानते हैं। उसी तरह से और एक एग्जांपल लिया गया, इसको बेंजल डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजल डिहाइड। अब इसमें देखोगे कि यह जो है सो मेरा एरोमेटिक कंपाउंड है, या मेरा बेंजीन का कंपाउंड है, बेंजीन है ना, जिसमें 3 का डबल बॉन्ड होता है। तो क्या इसमें अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन एटम है, यह भी देखना है, क्योंकि कनिजारो रिएक्शन में अगर अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन एटम है तो कनिजारो रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन रहने से वह अल्डोल कंडेंसेशन करता है, ना कि कनिजारो। तो क्या इसमें अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन एटम है? देखेंगे। सबसे पहले यह देखेंगे कि अल्फा कार्बन है कि नहीं है। तो देखते हैं, जो मैंने कहा था पहचानने के लिए अल्फा कार्बन को, कि यह मेरा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन एटम है, या मेरा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन एटम, और यह कार्बन के बगल में जो कार्बन होता है उसको अल्फा कहते हैं। तो इस कार्बन के बगल में कौन सा कार्बन? यह बेंजीन का यह कार्बन जिससे जुड़ा हुआ यह कार्बन, यह अल्फा है। इसी तरह से इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के बगल में यह कार्बन है, यह भी मेरा अल्फा कार्बन है। क्या इस अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन एटम है? क्या इस अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन एटम है? तो उसको देखने के लिए हम लोग इस रिंग को हटाकर और यहाँ पर डबल बॉन्ड से देखना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? डबल बॉन्ड देके देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड होते हैं? 3 डबल बॉन्ड। तो 3 डबल बॉन्ड होते हैं, तो देखते हैं क्या हाइड्रोजन एटम है उस कार्बन में कि नहीं। तो देखोगे यह कार्बन पहले से ही 4 बॉन्ड बना चुका है, 1 2 3 और 1 4। तो हाइड्रोजन कहाँ छिपेगा? जब यह 4 बॉन्ड बना चुका है तो हाइड्रोजन तो इसके पास होगा ही नहीं, है ना। इसका मतलब एल्डिहाइड का जो कार्बन है और जिस कार्बन से जुड़ा है उसमें जो है सो क्या है? तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और नहीं रहेगा अल्फा हाइड्रोजन तो बेस की उपस्थिति में एक बार ऑक्सीडाइज होगा और एक बार रिड्यूस होगा और बनाएगा, क्या बनाएगा? तो बेंजीन और एक कार्बन दोनों में था, तो एक बार CH2OH में कन्वर्ट होगा अल्कोहल में, और एक बार कन्वर्ट होगा C डबल बॉन्ड O और K पर प्लस, ऑक्सीजन पर माइनस और K पर प्लस। क्योंकि यहाँ पर KOH लिए थे इसलिए यहाँ पर OK प्लस जुड़ा हुआ है, यहाँ पर NaOH लिए थे इसलिए यहाँ पर O पर माइनस और Na पर प्लस। ये ध्यान में रखोगे। तो इसमें भी 2 कंपाउंड बना, एक बना आपका जैसे अल्कोहल के कंपाउंड, एक बना सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, है ना। तो इसमें 2 तरह के कंपाउंड बना जिसको कनिजारो रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो अगला रिएक्शन है वह है हम लोगों का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोफाइल वैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है उसको इलेक्ट्रोफाइल्स के नाम से जाना जाता है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसे कहते हैं? तो वैसा रिएक्शन जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल आता है और एक इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकलता है, यानी कि एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल की जगह को रिप्लेस करेगा, तो उसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। और इसमें पहला जो रिएक्शन पढ़ना हम लोग को ब्रोमिनेशन। क्या पढ़ना? ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन यानी ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होना, है ना। अब ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा तो देखते हैं। यह मेरा जो है सो बेंजीन डिहाइड का कंपाउंड है और यह मेरा जो है सो क्या है? तो एसीटोफेनॉन है। इस कंपाउंड को किस नाम से जानते हैं? तो एसीटोफेनॉन के नाम से जानते हैं। एसीटोफेनॉन के नाम से जानते हैं, जो कि कीटोन का कंपाउंड है। और इसको बेंजीन डिहाइड के नाम से जानते हैं, जो कि एल्डिहाइड का कंपाउंड है। और दोनों का दोनों जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। कैसे करता है? तो मैंने कहा ब्रोमिनेशन, ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया होगी, ब्रोमीन ग्रुप जुड़ेगा, तो Br2 को लिखे यहाँ पर बॉन्ड के द्वारा, Br बॉन्ड Br, यहाँ पर भी सेम लिखा है Br बॉन्ड Br। दोनों में कैटलिस्ट भी सेम होता है क्योंकि Br2 एडिशन कर रहे हैं, तो कैटलिस्ट एल्युमिनियम ट्राइब्रोमाइड, इसमें भी एल्युमिनियम ट्राइब्रोमाइड। और एक चीज इसमें ध्यान रखना है, जब भी बेंजल डिहाइड हो या तो आपका कीटोन वाला जो है सो बेंजीन वाला रिंग हो जिसमें कीटोन उपस्थित हो, दोनों का दोनों जो है सो जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा तो हमेशा मेटा पोजीशन में अभिक्रिया करता है। कहां पे करता है? मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन किसको कहते हैं? तो 1,3 पोजीशन को मेटा पोजीशन कहते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर मेटा पोजीशन दिखाना हो तो 1,3 पोजीशन दिखाना पड़ेगा। तो 1,3 क्या होगा? तो 1 या हो गया 2 पोजीशन और क्या हो गया 3 पोजीशन, या हो गया 3 पोजीशन। तो इस बेंजल डिहाइड के लिए जो है मेटा पोजीशन यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर
है ना। अब क्या बोलेंगे सर यहाँ इधर भी मान सकते थे, तो 1 2 और 3 यहाँ पर भी मेटा पोजीशन होगा, है ना। यहाँ पर भी मेटा पोजीशन होगा और यहाँ पर भी मेटा पोजीशन होगा, यानी दो मेटा पोजीशन होगा। उसी तरह से यहाँ पर जो है सो अगला जो कीटोन वाला कंपाउंड है उसमें भी हम लोग मेटा पोजीशन दिखा सकते हैं। तो यह हो गया मेरा फर्स्ट, यह हो गया सेकंड, यह हो गया थर्ड। इसी तरह से इसके लेफ्ट साइड में 2 और यह हो गया 3, यानी मेटा पोजीशन जो है सो इसमें भी 2 है, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। तो मैंने कहा कि जब भी एल्डिहाइड और कीटोन वाले कंपाउंड के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा बेंजीन रिंग में, तो हमेशा मेटा पोजीशन में जो है सो अभिक्रिया होगा। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि बेंजीन रिंग में प्रत्येक कार्बन में एक हाइड्रोजन एटम छिपा हुआ होता है। प्रत्येक कार्बन में एक हाइड्रोजन एटम क्या होता है, तो छिपा हुआ होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो मेटा पोजीशन एक हाइड्रोजन छिपा होगा, यहाँ पर जो है बेंजीन का मेटा पोजीशन यहाँ पर एक हाइड्रोजन छिपा हुआ होगा। उसके बाद क्या होगा, जैसा कि मैंने अभिक्रिया में कहा, ब्रोमिनेशन Br2 के एडिशन AlBr3 की उपस्थिति में, यहाँ पर भी Br2 के एडिशन AlBr3 के उपस्थिति में क्या होगा, तो जब दोनों का हम लोग आपस में अभिक्रिया करवाएंगे तो मेटा पोजीशन का हाइड्रोजन और Br2 में से एक Br बन जाएगा HBr। इसी तरह से इसमें भी होगा, मेटा पोजीशन का हाइड्रोजन और Br2 में Br बन जाएगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और एक जो ब्रोमीन जुड़ा हुआ जुड़ जाएगा मेटा पोजीशन में। तो इस तरह का कंपाउंड बनेगा, यहाँ पर मेटा पोजीशन, यहाँ पर मेटा पोजीशन, है ना। तो इस तरह से जो है सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ब्रोमिनेशन होता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे और 2-3 रिएक्शन है ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। उसके बाद जो है सो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का चैप्टर समाप्त हो जाएगा और इसमें एक भाग बचा हुआ रहेगा, कौन सा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड देखेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही हम लोग पढ़ेंगे।